नमस्कार, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और लगातार आपको उपचुनाव से जुड़ी पल पल की जानकारी हम दे रहे हैं। तो धनतेरस पर बीजेपी की दिवाली हो गई है। 3 सीटों पर बीजेपी ने जीत दर्ज की है, जिसमें खंडवा लोकसभा सीट पर बीजेपी ने जीत हासिल की और जीत की औपचारिक घोषणा होना हालांकि अभी बाकी है। इसके अलावा जोबट से भी बीजेपी ने जीत हासिल की है। बीजेपी की ओर से सुलोचना रावत विजयी हुई हैं। पृथ्वीपुर विधानसभा सीट पर भी बीजेपी के शिशुपाल यादव ने जीत हासिल की है। कांग्रेस की झोली में रैगांव विधानसभा सीट आई है। कांग्रेस की कल्पना वर्मा यहां से चुनाव जीती हैं। तो 3 विधानसभा और 1 लोकसभा उपचुनाव पर नतीजे लगभग साफ हो गए। कुछ पर औपचारिक घोषणा होना बाकी है, लेकिन 4 में से 3 सीटों पर बीजेपी जीती है। खंडवा लोकसभा उपचुनाव में बीजेपी से ज्ञानेश्वर पाटिल जीते हैं। इसके अलावा जोबट में सुलोचना रावत, पृथ्वीपुर में शिशुपाल यादव ने जीत दर्ज की है, जबकि रैगांव में कांग्रेस की कल्पना वर्मा विजयी हुई। वहीं इस नतीजों के बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने न्यूज 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत में कहा कि नतीजे उत्साहवर्धक हैं। सीएम ने पृथ्वीपुर और जोबट की जीत को ऐतिहासिक बताते हुए जनता को धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि आदिवासियों के जीवन स्तर को सुधारना और उनका विकास प्राथमिकता है। देश में 4 सीटों के उपचुनाव की स्थिति साफ हो गई है और बीजेपी के लिए नतीजे बेहतर हैं। हमारे साथ बात करने के लिए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी हैं। सर, ये जो नतीजे आए हैं सामने, इनको आप किस नज़रिए से देखते हैं? बहुत उत्साहवर्धक है, संतोषजनक है और ऐतिहासिक है। मैं ऐतिहासिक इसलिए कह रहा हूं कि हम पृथ्वीपुर और जोबट जीते हैं, जो परंपरागत रूप से कांग्रेस की सीटें रही है। और पृथ्वीपुर तो एक बार छोड़ के हम कभी जीते नहीं। जब स्वर्गीय सुनील नायक जी की हत्या हुई थी, तब उस सहानुभूति में उनकी श्रीमती जी आदरणीय अनीता नायक जी जीती थी। नहीं तो कांग्रेस का ही कब्जा रहा। और एक और बात थी, वहां बसपा भी लड़ी थी पिछले चुनाव में। बसपा को 31,000 वोट मिले थे। बसपा की अनुपस्थिति में भारतीय जनता पार्टी का 15,000 वोटों से ज्यादा वोटों से जीतना अपने आप में चमत्कारी है, ऐतिहासिक है। मैं जनता को प्रणाम करता हूं। जोबट ऐसी सीट थी जो हम 70 साल में केवल 2 बार जीते थे। बाकी कांग्रेस का ही कब्जा हमेशा वहां रहा। और पिछले लोकसभा चुनाव में भी 18,000 वोट से हारे थे हम जोबट 2019 के। तो लोकसभा चुनाव में 18,000 वोट से हारी हुई सीट अभी जीत जाना, ये भी अपने आप में चमत्कार है। और विशेषकर जोबट का मतलब जोबट नहीं है, हमारी पूरी आदिवासी पट्टी। पिछले विधानसभा में हम साफ हो गए थे वहाँ, लेकिन जनजाति आदिवासी भाई बहनों का विश्वास फिर से हम पर लौटा, इसलिए महत्वपूर्ण है। रैगांव में जरूर हम अभी पीछे हैं। बसपा पिछली बार लड़ी थी और 16,000 वोट ले गई थी, बसपा नहीं लड़ी। फिर भी हम विश्लेषण करेंगे, खंडवा हम जीत ही रहे। सर, जोबट के बारे में आपने कहा, जोबट एक ऐसी सीट जो ट्राइबल सीट है और लगातार हम देख रहे थे विपक्ष के जो नेता हैं वो सवाल उठा रहे थे कि आदिवासियों के साथ में तमाम तरीके की परेशानियां, लेकिन ये जो मैंडेट मिला है जोबट में, आपको लगता है कि ये जवाब है विपक्ष को? हम किसी को जवाब नहीं देना चाहते, हम तो लोगों का दिल जीतना चाहते हैं। हमारे ट्राइबल आदिवासी भाई बहन हमारे अपने अभिन्न अंग है, और इसलिए उनकी सेवा करना, समस्याओं का समाधान करना, ये मैं अपना धर्म मानता हूं, जीवन का परम कर्तव्य मानता हूं हर गरीब का। और इसलिए उनका विश्वास लौटा है, ये हमारे लिए बहुत संतोष का कारण है। उनकी और बेहतर सेवा हम करते रहेंगे, जनता की और बेहतर सेवा करते रहेंगे। पृथ्वीपुर जो कठिन मानी जा रही थी वो आ गई है। रैगांव में कुछ कमी रह गई, आपको लगता है कि इसकी समीक्षा की जरूरत है? समीक्षा हम जरूर करेंगे। एक तो बसपा का उम्मीदवार वहां नहीं था, और भी कारण है, तो उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो यह है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जो इस वक्त हमसे बात कर रहे थे, और सीधे तौर पर उन्होंने कहा है कि ये जो नतीजे हैं वो ये साबित भी करते हैं कि जनता का भरोसा सरकार पर और बीजेपी पर बरकरार है। जहाँ तक बात आदिवासियों को लेकर तमाम तरीके के आरोपों की थी, तो फिर वो जोबट के जो नतीजे सामने आए हैं
वो जवाब भी अपने आप जनता के मैंडेट से सीएम स्पष्ट है। शिवराज को सुन रहे थे आप। वहीं उपचुनाव में शानदार प्रदर्शन पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा को भी सुनिए आप। भारतीय जनता पार्टी को जनता का समर्थन मिला है और कुछ ऐसी सीटें हैं जो बड़े उलटफेर वाली मानी जा रही थी, उसमें भी भारतीय जनता पार्टी ने यानी कांग्रेस के गढ़ में सेंध लगाई। तो सर, ये जो परिणाम है, किस तरीके से आप लोगों की मेहनत, और आप लोग कह रहे थे कि लगातार जीत दर्ज कराएगी, कांग्रेस भी कह रही थी, लेकिन अब पक्ष में तो भारतीय जनता पार्टी के ही है नतीजे। देखिए, कांग्रेस तो जब से मध्य प्रदेश के अंदर उनकी सरकार गिरी है, तो जैसे मछली पानी से निकल जाती है और छटपटाती है, वैसे कमलनाथ तो छटपटा ही रहे हैं, लेकिन दिग्विजय सिंह ज्यादा छटपटा रहे हैं, क्योंकि भ्रष्टाचार करने का, गुंडागर्दी करने का उनका एक जो बेस था वो खत्म हो गया। मध्य प्रदेश के अंदर जो गुंडेजिम दिग्विजय सिंह के नेतृत्व में वर्षों से चलता आ रहा है, पृथ्वीपुर में उन्हीं के नेतृत्व में गुंडेजिम था, जिसको हमने कहा था कि भयमुक्त पृथ्वीपुर बनाएंगे, और आज जनता ने उस गुंडागर्दी को, उस दहशतगर्दी का जवाब इस चुनाव में ऐतिहासिक बहुमत के साथ दिया है, क्योंकि भाजपा का कार्यकर्ता खड़ा हो गया बूथ बूथ पर कि आने दो जरा, इस बार जवाब देंगे। ऐसे ही जोबट के अंदर जिस प्रकार से ये भ्रम फैला रहे थे, झूठ बोल रहे थे, वैक्सीनेशन पर झूठ बोल रहे थे, ये तो मोदी का वैक्सीन है, जनजातीय क्षेत्र में लगाओगे तो पता नहीं क्या हो जाएगा, माताएं बहनों को कह रहे थे आप लगाओगे तो आप बांझ हो जाओगी, इतना झूठ बोलने का काम कांग्रेस कर रही थी। तो इन चुनावों में झूठ बोलने वाले कांग्रेस के नेतृत्व को और भारत के लोकप्रिय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में गरीब कल्याण की योजनाओं को समर्थन जनता ने दिया है। भले ही सरकार बनाने बिगाड़ने में ये इतनी इफेक्टिव नहीं है सीटें, लेकिन इनको माना जा रहा था कि 2023 के चुनावों से पहले एक तरह से ये सेमीफाइनल माना जा रहा था, तो अब किस तरीके से रणनीति? अब देखिए आज किस प्रकार से जन समर्थन जनजातीय क्षेत्र में, बुंदेलखंड के अंदर हर प्रकार से भारतीय जनता पार्टी को मिला है, और आगामी 2023 की तैयारी हमारी तो प्रारंभ हो गई है। हम तो लगातार मैदान में उतर के काम कर रहे हैं, हम केवल कोई चुनाव के लिए काम नहीं करते, सामाजिक भूमिका भी निभाते हैं और लगातार काम कर रहे हैं। जो सीटें कांग्रेस की थी वो अब भाजपा की हो गई हैं सर, आपने छीन ली उनसे? बिल्कुल छीनी है, और अभी रहगांव भी रुकी है, परिणाम आने दी, तब तक हो सकता है क्या होता है। तो बिल्कुल ये जीत का सेमीफाइनल ही है, और इन्हीं सीटों के साथ अब 2023 के चुनावों में भी भारतीय जनता पार्टी पूरी ताकत के साथ जुट गई है, और जिस तरीके से जनता ने जन समर्थन दिया है उससे पार्टी बेहद उत्साहित भी है, और कांग्रेस के गढ़ वाली सीटों पर इस बार भारतीय जनता पार्टी सेंध लगाने में पूरी तरह से सफल साबित हो रही है। कैमरामैन संजय नामदेव के साथ रंजना दुबे, न्यूज़। तो शिवराज सिंह चौहान को सुना आपने, वीडी शर्मा को भी सुना आपने, और जीत जो नतीजे आए हैं उनसे पार्टी नेता भी उत्साहित हैं, और आने वाले 2023 के लिहाज से भी आशान्वित हैं नेता। हमारे साथ अनुराग श्रीवास्तव जुड़ रहे हैं खंडवा से, और जानकारी के साथ वसीम मकरानी जोबट के, और राजीव रावत हमारे साथ जुड़ रहे हैं, शिवेंद्र बघेल भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले अनुराग, मैं आपके पास आऊंगा। बहुत फोकस था, बार बार हम इस बात का जिक्र भी कर रहे हैं कि खंडवा को प्रतिष्ठा की सीट कांग्रेस बीजेपी ने बना लिया था। खंडवा पर जीत जरूर रही बीजेपी, लेकिन जो रेशियो है, वोटों का अंतर है, जो पिछली जीत को अगर हम देखें तो वो रेशियो कम जरूर हो गया है। जीत भले गई बीजेपी। अनुराग, अंतर जरूर कम हुआ है, क्योंकि हाँ जी आप मिल रहा जी है? अपना सवाल दोहराएं। जी जी अनुराग, खंडवा जीत जरूर गई बीजेपी, लेकिन मेरा सवाल यह कि जीत का अंतर कम हो गया। बिल्कुल प्रशांत, देखिए जिस तरीके से खंडवा सीट को लेकर नतीजे निकलकर सामने आए हैं, उसमें बीजेपी को भले ही जीत मिल गई हो, लेकिन अंतर जरूर कम हुआ है, और कांग्रेस इस बात का दावा कर रही है कि एन मौके पर उम्मीदवार बदलने, जो दावेदारी कर रहे थे अरुण यादव, उसके बाद जो है कांग्रेस पार्टी ने अपने उम्मीदवार को बदला, और शायद उसके कारण उतनी तैयारी कांग्रेस पार्टी नहीं कर पाई, और उसी के कारण खंडवा सीट पर पार्टी को हार का सामना करना पड़ा है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जिस तरीके से खंडवा लोकसभा और बाकी 3 सीटों को लेकर बीजेपी और कांग्रेस के दिग्गज नेताओं ने पसीना बहाया था, उससे ये तय माना जा रहा था कि इस बार जो चुनाव है वो कांटे का मुकाबला होगा। लेकिन विधानसभा सीटों पर नजर डालें तो 12 से 15,000 तक की लीड जो है बीजेपी लेती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस ने भी रेगांव सीट पर 12,000 से ज़्यादा की लीड ली, और ऐसे में खंडवा का जो अंतर कम रहा है वो बीजेपी के लिए मंथन का विषय जरूर हो सकता है। लेकिन ये एक बड़ी बात जरूर रही है कि जिस तरीके से पूरा का पूरा उपचुनाव हुआ है, ऐसे में बीजेपी के खाते में खंडवा लोकसभा सीट पर जीत मिली है। प्रशांत
बिल्कुल बिल्कुल, खंडवा लोकसभा पर जीत जरूर मिली है बीजेपी को। और चलिए, राजीव रावत हमारे साथ बने हुए हैं। राजीव, पृथ्वीपुर विधानसभा सीट कांग्रेस का मजबूत गढ़ हमेशा से कही जाती रही है, लेकिन यहां पर बीजेपी ने जीत का परचम लहराया। कौन से फैक्टर यहां पर काम किए हैं? देखिए प्रशांत, जो पृथ्वीपुर विधानसभा के उपचुनाव में इस बार जो कांग्रेस की जो परंपरागत सीट मानी जाती थी पृथ्वीपुर विधानसभा सीट, तो इस बार कांग्रेस ने जो जातिगत समीकरण के आधार पर उन्होंने पूरे फैक्टर बैठाने की कोशिश की और लगातार उनके नेता कैंपेनिंग करते रहे। जो उनकी फील्डिंग है वो काफी चुस्त दुरुस्त थी भाजपा की, और लगातार भाजपा के नेता कैंपेनिंग करते रहे। इसको लेकर कहीं ना कहीं भाजपा की जो मेहनत है वो सफल हुई है इस विधानसभा उपचुनाव में। प्रशांत, बिल्कुल मेहनत सफल हुई है, लेकिन एक बात ये भी कही जा रही है कि भाई पृथ्वीपुर में जब कहीं ज्यादा नीचे थी 2018 में बीजेपी, लेकिन अचानक से जीत का स्वाद चखा है पृथ्वीपुर में बीजेपी ने। शिशुपाल यादव समाजवादी पार्टी से आए, वो एक महत्वपूर्ण पहलू रहा। राजीव, बिल्कुल प्रशांत, शिशुपाल यादव पिछले जो 2018 के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी से उम्मीदवार थे और दूसरे नंबर पर रहे थे, जिसके बाद वो भाजपा में शामिल हुए और लगातार पूरे विधानसभा क्षेत्र में लगातार जनसंपर्क और लोगों के संपर्क में रहे। एक दूसरी बात यह है कि जो उपचुनाव है, उपचुनाव में जो पूरे जो सत्ता है वो पूरी तरह लगी रही। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से लेकर प्रदेश अध्यक्ष BD शर्मा और जो उनके मंत्री हैं वो लगातार कैंपेनिंग करते रहे। तो इसका जातिगत समीकरण है वो पूरे तरह बैठाने की कोशिश की। तो जो भाजपा है उन्होंने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी और कहीं ना कहीं भाजपा की जो पूरी मेहनत है वो आखिरकार रंग लाई है। और क्योंकि जो कांग्रेस की परंपरागत सीट पृथ्वीपुर विधानसभा सीट मानी जाती थी, तो इसमें भाजपा ने सेंधमारी की है और जो भाजपा को सफलता भी हासिल लगी है। प्रशांत जी, ठीक है। रैगांव का जिक्र कर लेते हैं। शिवेंद्र हमारे साथ हैं रैगांव से। शिवेंद्र, रैगांव में कांग्रेस को जीत हासिल हुई है, या ये कहें कि बीजेपी ने अपनी सिटिंग सीट खो दी है यहां पर। हालांकि सीधे बागरी परिवार से उम्मीदवार नहीं था, कल्पना बागरी जरूर थी। क्या यहां पर पहलू रहे, कौन से फैक्टर रहे? बसपा भी यहां से इलेक्शन लड़ती रही, लेकिन बाई इलेक्शन में बसपा नहीं थी, ये भी एक पहलू हो सकता है। जी, मैं आपको बता दूं प्रशांत जी, एक बड़ा पहलू यही है कि बसपा चुनाव मैदान में नहीं थी और जो 2018 का चुनाव हुआ था उसमें से बसपा ने 16,000 वोट पाए थे और कांग्रेस दूसरे नंबर पे थी। तो ऐसे में जो बसपा के नेता थे वो कांग्रेस में आ गए थे और उपचुनाव में बसपा नदारद थी। तो ऐसे में कहीं न कहीं कांग्रेस को सीधा लाभ मिला है और यही वजह है कि 12,243 वोटों से जो कांग्रेस पार्टी है वो आगे है। अभी एक पोलिंग की गणना नहीं हुई है क्योंकि वीवीपैट की गणना करनी है, तो 674 वोट की भी गणना नहीं हुई है। लेकिन अभी तक जो राउंड खत्म हुए हैं उनमें से कांग्रेस को 12,245 वोटों से आगे बताया गया है। जी बिल्कुल। चलिए, अभी भी और विश्वास सारंग, शिवराज सरकार में मंत्री विश्वास सारंग क्या कुछ कह रहे हैं इस वक्त, सुनेंगे। बढ़ चढ़कर छठ पूजा का आयोजन होता है। छठ माँ और सूर्य भगवान की आराधना का ये पर्व हमारी संस्कृति का वो पर्व है जिसमें हम विश्व कल्याण की प्रार्थना करते हैं। हमने ये सुनिश्चित किया है कि छठ पूजा व्यवस्थित रूप से भोपाल में मनाई जाए, नरेला विधानसभा में मनाई जाए। और उसके लिए आज मैंने जिन जिन घाटों का हमने निर्माण कराया है उनका निरीक्षण किया। छठ पूजा की पूरी व्यवस्थाओं का प्रशासन के साथ निरीक्षण किया और ये निर्देश दिए हैं कि छठ पूजा धूमधाम के साथ भोपाल में मन सके, इसकी सभी व्यवस्था प्रशासन द्वारा की जाए। ऐतिहासिक जीत हुई है भाजपा की, जहां पर आप भी गए, कई सवाल ली। निश्चित रूप से ये हम सबके लिए बहुत प्रसन्नता की बात है कि मध्य प्रदेश की जनता ने फिर इस बात को स्थापित किया है कि वो नरेंद्र मोदी जी और शिवराज सिंह चौहान जी में विश्वास व्यक्त करती है। देश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में जिस प्रकार विकास और कल्याण की राजनीति को आगे बढ़ा रही है,
उस पे के प्रति जनता ने विश्वास व्यक्त किया है। और वो विधानसभा सीटें जो भारतीय जनता पार्टी पहले नहीं जीती, जोवट हम एक बार जीते, पृथ्वीपुर हम केवल एक बार जीते, और उसके बाद आज जिस प्रकार से ऐतिहासिक रूप से वहाँ की जनता ने भाजपा का साथ दिया है, ये इस बात को उदाहरण प्रस्तुत करता है कि समस्त प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ है। मैं जनता को बहुत धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने भाजपा में विश्वास व्यक्त किया। हम संकल्प लेते हैं कि जिस विश्वास के अंतर्गत उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को समर्थन किया है, हम विकास और कल्याण की राजनीति को आगे बढ़ाएंगे। कहीं ना कहीं रेवा में थोड़ी कमी रह गई है। उसका हम आकलन करेंगे, समीक्षा करेंगे। थैंक यू। मिल लिया हाँ भैया, अभी जाहिर हो इनका लाइव हो जाएगा भैया, बस तो सुन रहे हैं आपने विश्वास सारंग को भी सुना इस जीत पर, और हमारे साथ जितेंद्र शर्मा, चलिए जितेंद्र के पास जाएंगे, लेकिन हमारे साथ वसीम बने हुए हैं। वसीम, जोवट का अगर हम जिक्र करें, सबसे पहले जीत का अगर नतीजा आया तो वो जोवट सीट पर ही आया। जोवट सीट भी कांग्रेस की मजबूत गढ़ कही जाती थी, लेकिन यहां पर समीकरण बदल गए और सुलोचना रावत, जो कभी कांग्रेस में हुआ करती थी, बीजेपी से चुनाव जीत गई हैं। क्या महत्वपूर्ण पहलू थोड़ा सा बताएं इस जीत के? बिल्कुल वसीम, यहाँ पर जी बिल्कुल यहाँ पर सबसे पहले जो कांग्रेस के जो बूथ थे, जहाँ पर कांग्रेस लगातार पारंपरिक अपनी जो लीड बनाती थी, लेकिन इस बार बीजेपी ने वहाँ बूथों पर सेंधमारी करी है। आपको बता दूं कि कठियावाड़ा और भाभरा महत्वपूर्ण कांग्रेस से ये माना जाता है, लेकिन इस बार कांग्रेस ने इन दोनों जगहों से लीड ली है। जी बिल्कुल, तो ये एक बड़ी बात है। और खासतौर से अब जो ट्राइबल बेल्ट है, वसीम, कहा यह जा रहा था कि बीजेपी से नाराज हो रहा है ये ट्राइबल बेल्ट, अब इस जीत से हम इस बात का आकलन कर सकते हैं कि एक बार फिर क्या बीजेपी के नजदीक जा रहा है? बिल्कुल जी, चले मैं आ रहा हूं वसीम आपके पास। जितेंद्र शर्मा हमारे साथ बने हुए। जितेंद्र के साथ मंत्री विश्वास सारंग जी मौजूद हैं। जितेंद्र, क्या कहते हैं विश्वास सारंग 3 सीटों पर जीत के बाद? देखिए, अगर बात करें तो ऐतिहासिक जीत हुई है, मनाया जा रहा है। बच्चे सारे लोग जो है खुशी का इजहार भी कर रहे हैं। मंत्री जी यहाँ पर पहुंचे हैं और यहाँ पर ढोल नगाड़ों के साथ ऐतिहासिक जीत को मनाया जा रहा है। तो क्या उनका कहना है? जो जीत है आपकी काफी ऐतिहासिक। निश्चित रूप से हम सबके लिए प्रसन्नता की बात है कि एक बार पुनः भारतीय जनता पार्टी के प्रति जनता ने मध्य प्रदेश की विश्वास व्यक्त किया है, और ये विश्वास हमें कहीं ना कहीं और काम करने की प्रेरणा भी देता है। देश में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की सरकार विकास और कल्याण के एजेंडे को स्थापित कर रही है, और मध्य प्रदेश में जिस प्रकार से शिवराज सिंह चौहान जी की सरकार लगा जीतने पर, क्योंकि ये जो आपकी जीत है जोवट की, हाँ, जोवट हो या पृथ्वीपुर हो, हम इतिहास में पहले एक बार जीते हैं केवल। तो ये हम सबके लिए बहुत प्रसन्नता की बात है कि जितेंद्र, जोवट और पृथ्वीपुर में सेंध लगाई बीजेपी ने, लेकिन सिटिंग सीट रैगांव हार गए। पूछिएगा जरा। बिल्कुल, कहीं ना कहीं रेगांव में कमी रह गई है। दोनों जीत तो उसकी हम समीक्षा करेंगे, कहाँ कुछ क्या कमी पेशी रही है उसको भी ठीक करेंगे। ये किस तरह से जीत का जश्न किसको मुबारक होगा ये वाला? निश्चित रूप से सबसे पहले तो आभार है जनता का। जनता ने विश्वास व्यक्त किया और बधाई है में भी जीत का अंतर कम हो गया 2019 के मुकाबले। जी बिल्कुल बिल्कुल सर, खंडवा का जो रहा जीत नहीं, अच्छा रहा है, क्योंकि वहाँ पे वोटिंग परसेंटेज कम था, पर आप यदि देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी बड़ी कंफर्टेबल मार्जिन से जीती है। आपने पृथ्वीपुर में काफी दौरे किए, काफी सभाएं की, काफी नजर आया कुछ अंतर आया वहाँ पर? अच्छा, निश्चित रूप से बड़ा जीत है। हम लगभग 15,000 से ज्यादा वोट से जीते हैं। कहा जाता था कि कांग्रेस की सीट है ये, पर वहाँ की जनता ने बताया कि वो विकास और कल्याण की राजनीति की पक्षधर है और भाजपा के साथ है। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। जी जितेंद्र, बिल्कुल जितेंद्र, तो 2023 के लिहाज से जरूर बीजेपी के लिए एक कह सकते हैं माइलेज यहाँ से जरूर मिला है। 2023 के लिहाज से कार्यकर्ताओं के अंदर जरूर एक जोश रहेगा। शुक्रिया जितेंद्र आपका। और एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, फौरन लौटेंगे, जाएगा।